नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज आपके लिए एक नए टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, रेलवे है और लेखपाल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट आपके सामने आज प्रेजेंट हो जाएगी और दूसरी पार्ट कल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और इसकी सीरीज चलेगी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल पार्क से, हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताना है द सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या असम। आपके पास 2 से 3 सेकेंड होंगे, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। और मैंने जितने भी जो वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है उसको। आइए उसको भी देख लेते हैं ताकि हम कभी भी वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन आए कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से, तो हम उसका आंसर दे सकें। चलिए आ जाते हैं और देख लेते हैं कितने और नेशनल पार्क स्थित हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, मैंने इसके साथ एक ट्रिक भी आपके लिए लिखी है, देखिए याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को। वेस्ट बंगाल में आपके सामने ट्रिक है। वेस्ट बंगाल की और जो ग्रीन कलर की है उसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। जलपरी नेवरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है, ठीक है। इस तरह से 10 से 20 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से करीब करीब 6 टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया। और वेस्ट बंगाल का मतलब जो वेस्ट बंगाल स्टेट में है। जलपरी, जलपरी का मतलब जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और न्योरा, ठीक है, न्योरा का मतलब न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसी तरह एक पिन वैली नेशनल पार्क है। कौन है? पिन वैली नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, सिंगल का मतलब क्या है? सिंगलिया नेशनल पार्क। सिंगलिया नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो क्वेश्चन में ही था, ये भी वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद क्या है? गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी आपके वेस्ट बंगाल में ही है। उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी वेस्ट बंगाल का ही एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक। तो याद कर लीजिएगा, टोटल 6 जो है मैंने आपको याद करा दिए हैं इस वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बन सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है काजीरंगा वन्य जीवन अभ्यारण्य। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, काजीरंगा वन्य जीवन अभ्यारण्य में स्थित है। आपको बताना है द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। आपके ऑप्शन हैं असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम, ठीक है। आसाम जो है उसमें ही काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा जो है वो यहीं पाया जाता है, काजीरंगा असम में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए और देख लेते हैं कि असम में और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ये जितने भी असम में हैं वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं और ये ट्रिक के साथ लिखे हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें एक बार में। 2 से 3 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मान्यस एंड दब्बू इट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन असम। इसको 3-4 बार आप गा लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा लाइन, और आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जो आपके ब्लैक में है थोड़ा, वो आपका टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मानस
से आपका हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो यह नेशनल पार्क कहाँ है, या तो यह नेशनल पार्क किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होगा वो उसको बताता हुआ चलूँगा। जैसे मानस नेशनल पार्क दोस्तों वो असम में है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है आपके एलिफेंट के लिए, यानी हाथियों के लिए। हाथी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपके हाथी पाए जाते हैं। इसलिए मानस नेशनल पार्क से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एलिफेंट के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आ जाते हैं अपने बी वाले पे, जो कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, वो भी हमारा असम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। औरंग नेशनल पार्क ये भी आपका असम में है। ठीक है, और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि क्वेश्चन में ही है, वो भी असम में है। नामेरी नेशनल पार्क दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामेरी नेशनल पार्क ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत लोग याद नहीं रखते हैं। तो नामेरी आप याद रखिएगा, नामेरी असम में एक नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। इससे भी आपको 5 क्वेश्चन याद हो गए एक साथ। ठीक, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात। देखिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि गिर गुजरात में है। कहाँ पे है? गिर गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया अभी कि जितने भी दोस्तों स्टेट आ रहे हैं उसके हमने जितने भी नेशनल पार्क हो सकते हैं उसमें उसकी स्टडी की है, तो इसमें भी हम वही लाए हैं आपके सामने। और गुजरात में देख लेते हैं कितने नेशनल पार्क अवेलेबल हैं, हमने उसको इंक्लूड करा है इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं कि गुजरात में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन ड्राइव करते हुए मरीना बीच पर गिर गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं गुजरात। देखिए जो ये ब्लू वाला एरिया है उसमें आपसे उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गुजरात में मतलब स्टेट हो गया वो। ठीक, तो वहाँ पे आपका स्टेट से याद हो जाएगा उससे। ब्लैक वैन यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क वहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क, वो वाला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ड्राइव करते हुए मरीन का मतलब क्या है? मरीन नेशनल पार्क जो है, या गल्फ ऑफ कच्छ भी इसको कहते हैं, तो वो भी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, वंसदा वैन का मतलब होता है वंसदा। ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी हमारा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात में पढ़ने वाले नेशनल पार्क। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मैं डिटेल आपको नहीं करूंगा क्योंकि आपको आंसर शायद पता भी हो। द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, यानी मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या झारखंड। देखिए दोस्तों इसी वीडियो में मैंने बताया आपको कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका असम में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका एलिफेंट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एलिफेंट। तो याद रखिएगा, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि टोटल कितने केरल में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकते हैं आने वाले एग्जामों में। चलिए देख लेते हैं, आपके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा नया ट्रिक है जो, देखिए केरल में आपको जितने भी नेशनल पार्क मिलेंगे उसकी ट्रिक है, शोले की पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, अन्ना ने मिठाई और केरल खाकर मंजूर किया, यानी शोले का कनेक्शन है ये पिक्चर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 6 टोटल नेशनल पार्क आपके रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पद्मिनी से क्या आपका बन जाएगा, शोले से क्या बन जाएगा, सारी चीज़ें इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पंबदपुर 16 नेशनल पार्क आपका पड़ता है कहाँ पे? केरल में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए में आपको पड़ता है, तो याद रखिएगा इसको। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये भी केरला में पड़ता है। ठीक है, अब आपका जो है उसके बाद देखिए साइलेंट का मतलब होता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, प्यार से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क।
ठीक है। उसके बाद अन्ना से हो जाएगा अनामुदी नेशनल पार्क, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मिठाई से क्या हो जाएगा माठी केटन सोला नेशनल पार्क, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको केरल नेशनल पार्क से बन सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने इंक्लूड किया था। तो आपके 6 टोटल नेशनल पार्क आसानी से इस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और 6-6 कर करके आपको 3 से 4 स्टेट का मैंने बता दिया है। तो इस तरह से आपको 24 से 25 जो है नेशनल पार्क आसानी से आज याद हो जाएंगे। आप 3 से 4 बार ये वीडियो को देख लेंगे तो फिर आसानी से इस वीडियो को आप देख करके याद कर सकते हैं, जितने भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैंने इसलिए शॉर्ट रखा है ताकि आने वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में जितने भी और स्टेट के हैं ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि बाकी स्टेट में जो भी नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व है मैं एक साथ लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जो अगले वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे आपको कि जो अगले वीडियो में मिल करके कि जो बचे हुए स्टेट हैं उसमें मैं नेशनल पार्क के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा।